प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी हुई है कि हम प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखें। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेजिए, वह भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के महान वचन में सीखिए, जो कि बहुत से मुद्दों पर प्रभु का पवित्र कलाम सीखते हैं। सो आइए हम परमेश्वर का महान वचन सीखेंगे। लूका का समाचार 24 अध्याय उसका 5 वचन में से हम देखेंगे। लिखा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष दे। एक बार फिर हम पढ़े। लिखा हुआ है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। प्रेज़ गॉड। आगे क्वेश्चन दे दिया, आगे क्वेश्चन दे दिया हुआ है। खुदा कलाम कहता है कि तुम जीवित को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो। तुम जो जीवित है, जो जी उठा है, जो जीवित, उसे मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो। क्या मैं और आप भक्ति करने के लिए जो जीवित है उसकी ही भक्ति करते हैं? जब भक्ति करने के लिए हम उसकी भक्ति करते हैं जो जीवित नहीं है। आज इस दुनिया में कहते हैं कि जीवित हो ना हो, परंतु हमारे देश का होना चाहिए। यदि वो भारत में है तो भारत का देवता चाहिए, यदि वो पंजाब का है तो पंजाब का देवता चाहिए उन्हें। वह जिस देश का है उसी देश के वो देवता होना चाहिए, उनको वो उसकी आराधना करे। जो किसी के देश का है उसकी आराधना करना चाहते हैं। क्या मैं और आप अपने देश के भक्तों की भक्ति करते हैं? जब उस परमेश्वर की, जिसने मुझे और आपको बनाया है, बल्कि ब्रह्मांड को बनाया है, संसार को बनाया है। आज के मनुष्य की थिंक ये है कि पूजा करनी है, आराधना करनी है, वो देवता होना चाहिए। वो जीवित हो चाहे ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें आराधना करनी है, हमें भक्ति करनी है, हमें वर्शिप करनी है। वो देवता आगे हो ना हो, जीवित हो ना हो, है ना। लिखा हुआ, तुम जीवित को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो। आज मनुष्य जीवित होकर मुर्दों को ढूंढता है। खुदा कलाम कहता है, तुम जीवित को जो जी उठा है, जीने वाला है, जिसमें जीवन है, उसको मुर्दों में से क्यों भालती हो, क्यों खोजते हो। लेकिन मनुष्य की थिंक आज ऐसी हो चुकी है, मनुष्य के जो विचार ऐसे हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें जीवन से कोई मतलब नहीं है, हमें उद्धार से कोई मतलब नहीं है, हमें पुनरुत्थान से कोई मतलब नहीं है, हमें स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, हम नरक भी चले जाएं उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो भक्ति से। वो भक्ति करने वाला आगे कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के विषय पर मैं नहीं जाती से हूं। प्रभु यीशु मसीह के विषय पर मेरे मामा से एक बार थोड़ी सी बहस हो गई, खुदावंत के प्रति, प्रभु के प्रति, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। तो उसने बोला कि जरूरी नहीं है प्रभु कि बैठकर उसकी प्रार्थना की जाए, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं कि वो किसी वस्तु की पूजा नहीं करते। तो उन्होंने मस्त शॉर्ट कहानी बोलो, बहुत लंबा उन्होंने बोला हुआ था, नेगेटिव और पॉजिटिव। बोला कि जरूरी नहीं है। महान बात उसने कही, जब से आप मुझे सीखने वाली है, कि उस कुर्सी को पास एक चेयर पड़ी हुई थी, ये चेयर की हम भक्ति करें, चेयर को पूजा पाठ करें, या इसको कुछ भी करें। मैं कुछ बोलूंगा तो सोचेंगे शायद हमारी वस्तुओं को गलत ले रहे हैं, मैं इसको वस्तुओं का नाम नहीं लूंगा। तो उसकी चीजों की इसकी करें तो क्या करेगा, जब कुर्सी भी ऐसा होने लगेगी, हिलने लगेगी। तो इसमें बोला क्या होता है, बोला कि इसमें इसकी भक्ति करते हैं तो उसमें ईश्वर आ जाता है, परमात्मा आ जाता है। तो मैं बोला कि आपको मैं क्या समझाऊं, कौन इसमें आता है। खुदावन मनुष्य में दाखिल होता है, वो भी उसे पुकारेगा तब, वो भी उसे बुलाएगा तब। किसी ने
तालीम में एक शिक्षा है, यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है, पाप को छोड़ना पड़ता है, दुष्ट आत्मा को छोड़ना। पाप को कभी भी बुलाना नहीं पड़ता, पाप स्वयं ही आ जाता है। मनुष्य के पैदा होते ही पाप है। बाइबल कहता है, भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है कि मैं गर्भ से ही पापी हूं, मैं गर्भ से निकलते ही पापी, गर्भ में ही पापी हूं। बाइबल कहता है, भजन संहिता में पढ़ते हैं। आगे भी बहुत से ऐसे वचन है जहां पर ये हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के हम ध्यान संसारिक सोच पर भी कहते हैं। उत्पत्ति किताब में लिखा है कि मनुष्य की सोच बचपन से ही गंदी है, वो पापी है। तो मुझे और आपको भक्ति करने के लिए इस चेयर्स की नहीं, प्रभु परमात्मा की जरूरत है। मुझे और आपको इस चीज की सोचने की जरूरत है। वचन कहता है कि तुम जीवित को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो। आगे का वचन है, आगे लिखो, वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। जी उठा है कौन? जी उठा हुआ, जी उठा है। जीवित है, जो जीवित है वह जी उठा है। एक बार प्रभु के पास एक मनुष्य आया, कहता मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मतलब पादरी साहब बनना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा कि उससे कहता कि मुझे आज्ञा दे कि पहले अपने माता पिता को दफनाओ। मतलब माता पिता को जब तक मृत्यु नहीं होती अपना जो मेरा फर्ज बनता है वो अदा नहीं कर लेता, तब तक मैं नहीं आपकी सेवा कर सकता। तो प्रभु ने कहा तू खुदावंद के कलाम की शिक्षा ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक बार फिर बोलूं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तीसरी बार बोलता धीरे से, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मतलब उसका कहने का जो स्पिरिचुअल में मरे हुए, आत्मिक जिंदगी में मरे हुए हैं, उसकी बात कर रहा है। शरीर के तौर पर जीवित है, इसलिए प्रभु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। शरीर के तौर पर जीवित है लेकिन आत्मिक पर में मरे हुए। तू पर जी कहता तू जीवित रहना चाहता है तो खुदावंत की विद्यालय, खुदावंत की शिक्षालय। इसलिए मुझे और आपको इस चीज की सोचने की जरूरत है। मैं और आप किसको ढूंढते हैं? ये वो कि हमारे देश का होना चाहिए, हमारे परिवार का होना चाहिए, हमारे खानदान का होना चाहिए, उसको उसकी पूजा करनी है, उसकी आराधना करनी, उसकी वर्शिप करनी। नो, उसकी वर्शिप करें जो जीवित है, जो उद्धार करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस आसमान को बिना सपोर्ट के, बिना थमियों के खड़ा किया हुआ है, इस मिट्टी को पानी के ऊपर खड़ा किया हुआ है, उसकी वर्शिप करें। उसने मुझे और आपको जो पानी के ऊपर मिट्टी खड़ी करने की औकात रखता है, इस आसमान को बिना सपोर्ट के खड़ा कर सकते, ऐसे सूर्य को जो पृथ्वी से बड़ा है, उसको एक छोटा सा हमारी आंखों में दिखा सकता है। तो उसकी आराधना करें, मैं और आप। प्रभु आपको आशीष दे।